हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द गिरी ट्यूटोरियल लाइव चैनल। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था गाइस? हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। करेक्ट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों लॉ कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में आज इस चैप्टर का आगे वाला टॉपिक देखेंगे गाइस। आई होप आप सभी अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे और पिछले वीडियो भी शेयर किए होंगे। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तीन लॉ, जैसे मैंने कहा, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दो लॉ बाकी है, दैट इज द गेलुसिस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, सेकेंड वन इज अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, ये दो लॉ पढ़ने वाले हैं एंड देन आफ्टर विल गोइंग टू सी वन ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन ऐसे बंदे थे जिन्होंने पहली बार उनके एटम्स के रिलेटेड कुछ थियरी हमारे सामने रखी थी। सो दैट विल गोइंग टू सी एग्जैक्टली उसमें एटम क्या है वो बताया था उन्होंने, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है वो वहां पे बताया है उन्होंने, केमिकल रिएक्शन है तो एग्जैक्टली क्या केमिकल रिएक्शन होता है एक्चुअली, या फिर क्या एग्जैक्टली होता है, ऑल सच थिंग्स विल गोइंग टू सी ओवर देयर इन द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके गाइस, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज की वीडियो का पहला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही है, दैट इज द गे-लुइस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गे-लुइस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सी गाइस, इसमें क्या करना है या फिर क्या एग्जैक्टली लर्न करेंगे, सो आई विल टेल यू इन रफ दैट इन गे-लुइस लॉ एग्जैक्टली क्या है। गे-लुइस लॉ इज एक्चुअली रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन विच प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन विच प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, let's see the statement over there of Gay-Luss's law. See here, this law says that when gases combine or are produced in a chemical reaction, कोई भी गैस अगर कंबाइन होगा या फिर प्रोड्यूस होगा इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम ओनली एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, एट प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यू कैन से एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, all the gases are combined or are produced in a chemical reaction. They do so in a simple ratio by volume. They do so in a simple ratio by volume. अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली गाइस, ये समझते हैं। आई होप आई नो दैट एक्चुअली आई एम श्योर कि ये स्टेटमेंट पढ़ने से हमें पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली कि क्या ये लॉ कहना चाहता है। ओके, सो इन अ सिंपल वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस गे-लुइस लॉ इज ऑल अबाउट। ठीक है, सी गाइस, इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री, ये सारी जो लॉज है वो अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ब्रांच जब डेवलप हो रही थी एक्चुअली, तब ये सब लॉज साइंटिस्ट ने हमारे सामने रखे थे एंड देन उन्होंने वो सारी रिसर्च, डेफिनेटली उन्होंने सारे रिसर्च किया था, उसी के बेसिस पे उन्होंने ये लॉज कहे थे। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि देयर वर नो एनी द कॉन्सेप्ट द प्रिसाइज कंसेप्ट ऑफ एटम और द मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली मॉलिक्यूल क्या चीज है ये पता नहीं था, एटम भी क्या है एग्जैक्टली वो भी उससे वो परफेक्ट नॉलेज नहीं था एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई इवन द साइंटिस्ट डोंट नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस में एक ही हाइड्रोजन एटम है या फिर इट्स अ सिंगल पार्टिकल या फिर दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स वर नॉट नोन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। ओके, तब ये लॉ बना था एक्चुअली। ओके, अब वहां पे कहना था उसका गे-लुइस लॉ कि वॉट एवर गैसेस आर कंबाइनिंग ओवर हियर और समथिंग as a gaseous material will form at the end of the reaction, ठीक है, they do so in a simple ratio by volume। वो जो सारी चीजें होती है वो सिर्फ सिंपल वॉल्यूम के बेसिस पे होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ले, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, डेफिनेटली इट विल फॉर्म प्रोडक्ट वाटर ओवर हियर, बराबर। अब यहां पे देख लो, अगर हमने 100 ml हाइड्रोजन गैस ले लिया, इफ वी टेक 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो रिएक्ट हो रहा है 50 ml ऑफ oxygen gas over here and there will be formation of a 100 ml of water over here। ठीक है, कितना ml वाटर फॉर्म हो रहा है? 100 ml। सी गाइस, डोंट बी कंफ्यूज ओवर हियर कि 100 ml हमने हाइड्रोजन लिया है, 50 ml वाटर लिया, ऑक्सीजन लिया है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 100 ml ऑफ वाटर, तो फिर ये तो 50 और 100 यानी 150 होना चाहिए था वाटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ गया? शायद ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बट गाइज ऐसा नहीं है, इन सब की डेंसिटी अलग अलग है। okay, and that's why the law of conservation of mass is totally satisfied over here by this specific chemical reaction। ठीक है गाइज, तो ऐसा नहीं है कि ये 100 ml है एंड दिस इज 50 ml, सो यहाँ पे हमें 150 ml मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द डेंसिटी फैक्टर ओनली, द वॉल्यूम इज डिफरेंट for the reactant as well as product। If in terms of a mass, you can say the whatever amount of a reactant react
same quantity of a product is formed over here. Okay, so the law of conservation of mass is totally satisfied over here. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब यहाँ पे 100 ml यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 volume of a hydrogen. See, in the as I said, in that case there were no any say presence of a or no any अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल. सो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन गैस के लिए H2, ठीक है, ऑक्सीजन इज O2 and formation of water is say for example in terms of molecular formula H2O. okay, अब यहाँ पे कहा है कि हाइड्रोजन जो है टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओनली द हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज हुआ है, बट इट इज सेड दैट द 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हुआ है. There is a use of 1 volume of oxygen in terms of that chemical reaction, and there is a formation of 2 volume of that water molecule. okay, 2 volume of the water molecule. अगर हम लोग ये वॉल्यूम का रेशो ले ले, the volume of a hydrogen, volume of oxygen and the volume of this one water, तो ये रेशो क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर में रेशो आएगा, यानी 2:1:2. so the ratio of this reaction of a gaseous reactant react to forms gaseous product, that is 2:1:2. समझ में आ गया, 2:1:2. तो सिंपली ये मानना था साइंटिस्ट का कि जो भी रिएक्शन हो रहा है ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट एंड टू फॉर्म्स द गैसियस प्रोडक्ट, दे डू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ अ वॉल्यूम ओनली. ओके, दे डू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ अ वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 2H2 एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2H2O. सो दैट 2H2 इज रिगार्डेड एज 2 वॉल्यूम ओवर हियर. ओके, 2H2 मॉलिक्यूल इज रिगार्डेड एज 2 वॉल्यूम ओवर हियर. 1O2 मॉलिक्यूल इज रिगार्डेड एज 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2H2O इज रिगार्डेड एज अ 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. यू गॉट द पॉइंट. जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि एक मॉलिक्यूल क्या है या फिर एटम क्या है. सो देयर वर नो एनी क्लियरेंस अबाउट द एटम और द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. सो इंस्टेड ऑफ दोज वर्ड एक्चुअली यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस reacting with the specific volume of the another substance to forms the specific volume of the product. So whatever the gaseous reactant and product are react, they are react in terms of a volume only. यहाँ पे एटम या फिर I'm sorry या फिर मॉलिक्यूल ये वर्ड ही सॉरी नहीं आ रहा था. यू गॉट द पॉइंट गाइज. ओके, सो सिंपली अगर मैं दूसरा की भी एक एग्जांपल ऐड कर दूं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट ओवर हियर से नाइट्रोजन. ओके, nitrogen react with say hydrogen to forms ammonia. okay, I'll write over here nitrogen react with hydrogen to forms ammonia. okay, so nitrogen react with hydrogen, nitrogen volume is 1 only. okay, hydrogen is say 3 volume and there is a formation of 2 volume of ammonia. 3 volume and 2. So 1:3:2 will be the ratio for this one, the nitrogen, hydrogen and the ammonia. okay, so this way nitrogen N2 3H2, there is a formation of a 2 NH3. समझ में आ गया. ओके, सो द वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब यहाँ पे कहा कि 3 वॉल्यूम्स ऑफ दिस वन हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. ओके, सो यहाँ पे कहा है कि वॉट एवर द रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू फॉर्म्स द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अ गैस ओनली, सारे जो है वो सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे रिएक्ट होते हैं, यानी 2 वॉल्यूम, 1 volume, 2 volume in case of hydrogen and oxygen to forms water, या फिर 1 volume, 3 volume and 2 volume in case of nitrogen and hydrogen react to forms the ammonia. Understood? and इन सब का जो रेशो आएगा in terms of a volume only, वो सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा. Understood guys? So this is all about the law of Gay-Lussac's law of combining gases. okay, अब यहाँ पे Gay-Lussac ने कहा कि whatever gas are react, they are react in terms of a volume. बराबर है. तो इसके बाद फिर एक और सुपीरियर लॉ आया जहां पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया वर्ड, दिस वॉल्यूम इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द अनदर वर्ड ओनली. सो वी विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट लॉ ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, नेक्स्ट लॉ इज द एवोगाड्रोस लॉ. सी हियर द स्टेटमेंट इज फॉर द एवोगाड्रोस लॉ, द इक्वल वॉल्यूम of all gases at same temperature and pressure contains equal number of a molecule. See guys, ये सबसे important word है, equal number of a molecules. अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है. Again we have taken the same example only, hydrogen gas.
reacting with hydrogen gas, reacting with oxygen gas, and there is a formation of a water molecule over here. बराबर है? Okay. In terms of say Gay-Lussac law, जो Gay-Lussac law हमने यहाँ पे पढ़ा था, see here, in terms of Gay-Lussac law, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना था 100 ml, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना था 50 ml, वाटर का वॉल्यूम कितना था 100 ml. ठीक है, सी ओवर हियर 100 ml हाइड्रोजन, 50 ml ऑक्सीजन एंड 100 ml वाटर. बराबर. अब यहाँ पे देखो, अब ये 100 ml है, इसका सिंपली वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, we all know that 2 volumes, 1 volume of oxygen, and there is a formation of a 2 volumes of a water over here. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर कंसीडर करें कि the number of volume will be n numbers of volume, okay, the number of volume, जो number of volume है it will be n, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into n, because okay, 2 volume multiplied by that n number represents the volume only. Here n numbers of volume, that is n into 1, that is 1 only, and 2n, so that is 2 into that n volumes, that is 2 only. Okay, so in this case यहाँ पे जो specify word की दिया है, see here 2 molecules of hydrogen react with 2 molecules of 1 molecule of oxygen, and there is a formation of a 2 molecule of water. बराबर. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं रिएक्शन लिख दूं यहाँ पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन O2 and there is a formation of H2O. The balanced chemical equation will be this way, 2H2 plus O2 gives 2H2O. बराबर. अब कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के? 2 molecules only. समझ में आ रहा है? How many molecules of hydrogen? 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen, forms 2 molecule of water over here. ठीक है, तो एवोगाड्रोस लॉ का मानना था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब जो हमने Gay-Lussac's लॉ में रखा था, Gay-Lussac's लॉ में कहा था कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है, वाटर का 2 वॉल्यूम है, ये जो 1 या 2 वॉल्यूम जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो वॉल्यूम हम लोग बता रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है विद द रेड इंक ओवर हियर, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन and 2 volumes of this water. तो वो that volume nothing but representing the molecule of that particular species. So the 2 volume represents 2 molecule. Equal volume of all gases contain equal number of molecules. ठीक है, equal volume contain equal number of molecules. This is all about the Gay-Lussac's law. So 2 volume है, इसका मतलब क्या है, 2 molecules of hydrogen, 1 volume of oxygen मतलब 1 molecule of oxygen, and 2 volume of a water मतलब 2 molecules of a water reacting together, I mean forms into that chemical reaction. You got the point? Okay, so यहाँ पे simply जो volume जो word है which is given by the Gay-Lussac, that is replaced by over here Avogadro's law, मॉलिक्यूल, यानी जितने वॉल्यूम है इसी का मतलब है उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं ऑफ अ गैसेस रिएक्टेंट टू फॉर्म्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ और या फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसियस प्रोडक्ट. सो दैट इज ऑल अबाउट द एवोगाड्रोस लॉ ऑफ कंबाइनिंग एवोगाड्रोस लॉ ओनली. ओके, अब इससे पहले एक और लॉ हुआ करता था इन द प्रीवियस सिलेबस. एक्चुअली अभी सिलेबस जैसे चेंज हो चुका है तो ये वो लॉ नहीं है, दैट इज बर्ज़िलियस लॉ. आई जस्ट रफली गिव यू द आइडिया. ओके, ओरली मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या था. मैं जब स्टडी कर रहा था 11th में तब बर्ज़िलियस लॉ था, हमें Gay-Lussac's लॉ था, हमें एवोगाड्रोस लॉ था, इवन बर्ज़िलियस लॉ भी था. बर्ज़िलियस लॉ क्या कह रहा था, एक ही वर्ड अलग था, सिर्फ यही स्टेटमेंट था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल. ये जो मॉलिक्यूल वर्ड है ना, ये मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया था एटम से, आई मीन वहां पे एटम कहा था, एंड देन उसी को ओवरकम करके एक्चुअली एवोगाड्रो ने लॉ डाला कि दैट एटम नहीं, हाइड्रोजन का एटम नहीं रिएक्ट हो रहा है, एक्चुअली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है. किसके साथ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर एटम नहीं, वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो अकॉर्डिंग टू बर्ज़िलियस कहना था कि 2 atoms of a hydrogen react with 1 atom of oxygen and there is a formation of a 2 atoms of water, but obvious that whole concept was wrong only, totally wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 है, it is simply a molecule, a group of 2 atom. Oxygen, a molecule again, a group of 2 atom. Here H2O, again the molecule, 2 hydrogen and 1 oxygen combined together to forms the molecule. तो वो atom word वहाँ पे justify नहीं कर रहा था, and then
the Avogadro says that ki actually the whatever the gases are there, no, they are reacting in terms of a molecule. So that's why he gave the statement equal volume of all gases contain equal number of molecules. यानी according to Avogadro's law जितने भी volumes कह रहा था वही volume यानी उतने ही number of molecules react हो रहे हैं of the gaseous reactant to form that specific number of molecules of a gaseous substance or gaseous product. So this is all about the Gay-Luss's law of a एवोगाड्रोस लॉ. तो हमने यहाँ पे गेलुसिस लॉ कंबाइन कर लिया, हमने यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अब आखिरी जो हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. वहां पे 4 पॉइंट हमें पढ़ने, अच्छे से 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे गाइस. ओके, सी हियर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ अ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ओके, चलो पहला स्टेटमेंट लिख लेते हैं. नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन्स व्हाट मैटर इज. ओके, या फिर मैटर किससे बना हुआ है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज नथिंग बट द मैटर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल. ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल. ठीक है, मैटर क्या कंसिस्ट कर रहा है, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल. ठीक है, ईच एंड एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ दिस वन टाइनी एंड इंडिविजिबल पार्टिकल. इंडिविजिबल यानी पार्टिकल यानी क्या, इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे छोटा वाला कुछ नहीं होगा नेचर में. ठीक है, इससे यू कैन से इसे क्या बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बाकी फ्रेगमेंट नहीं बना सकते. Understood? Okay, that is called to be a atom only. So atom matter consists of a tiny indivisible particle and that indivisible particle is called as atom. That is one thing. चलो एटम के बारे में तो बता दिया कि एटम हर एक मैटर में रहेगा, वो रहेगा टाइनी और इंडिविजिबल, जो कि फर्दर स्मॉल पार्टिकल में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. दैट इज वन थिंग. चलो अब यहाँ पे कहा है द सेकेंड थिंग कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट contains identical physical and chemical property and atoms of a different element definitely have the different chemical physical as well as the chemical property including mass as well. ठीक है, all the atoms of a same element. okay, अगर समझ लो ये पर्टिकुलर आयन रॉड है, आयन रॉड में मिलियन बिलियंस ऑफ आयन एटम्स आर देयर, Fe एटम्स आर देयर. अब हर एक Fe एटम सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर सेम. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम, एवरीथिंग इज सेम ओनली. ओके, वैलेंसी विज आल्सो रिमेन सेम ओनली. Chemical property, it do react with oxygen to forms rust, it do react with halogen to forms iron halide. Understood? तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी फॉर ईच एंड एवरी एटम. अगर समझ लो कि अगर ये दो एटम, ये दो डिफरेंट रॉड है, ये आयरन है और समझ लो ये मैं जस्ट मेरा फिंगर बता रहा हूँ बट जस्ट कंसिडर द मेटालिक रॉड लाइक से कॉपर है. दोनों डिफरेंट एलिमेंट, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग. ठीक है, सो the second postulate was atoms of identical element have same properties including mass. Understood? And atoms of different element definitely have the different property. Atoms of different element have naturally different properties including mass. समझ में आ गया? ओके, तो अगर सेम एलिमेंट का एटम है सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो दोनों की प्रॉपर्टीज डेफिनेटली अलग होगी. दैट इज वन थिंग. अब एटम के बारे में तो बोल दिया है पूरा डिटेल में कि एटम एग्जैक्टली क्या है. ओके, आइडेंटिकल अगर एक ही एलिमेंट से एटम निकले तो वो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी कैसे कैरी करेंगे. नाउ अदर थिंग इज एक्सप्लेन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है, डाल्टन्स ने कहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर. ठीक है, कंपाउंड फॉर्म होगा कब होगा, व्हेन एटम्स ऑफ टू different atoms combine together. ओके, कब फॉर्म होगा, अगर
दो या दो से ज्यादा एटम्स, वो भी डिफरेंट एटम अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। अंडरस्टूड? तो नॉट ओनली द डाल्टन्स एक्सप्लेन्स व्हाट इज एटम बट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एज वेल। ठीक है गाइज, ये ध्यान में रखना है। डाल्टन्स ने क्या कहा है कि नॉट ओनली इट एक्सप्लेन्स द व्हाट इज एटम, ओके, या फिर मैटर में एग्जैक्टली क्या है, बट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एज वेल। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा पोस्टुलेट भी कंप्लीट कर लिया हमने। नाउ विल गो फॉर द फोर्थ वन, दैट इज द लास्ट वन एक्चुअली। सो द फोर्थ वन इज, हियर इट सेज कि इन द केमिकल रिएक्शन देयर इज ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी क्या होगा सिंपली कि जो भी रिएक्टेंट होंगे उनके ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होंगे, जो भी और न्यू बॉन्ड फॉर्म होके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड टू बी अ रीऑर्गेनाइजेशन। हम समझ में आ गया? ओके, व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन? during the chemical reaction, from the compound of a reactant, the older bond will going to break and the new bond is going to be form over there to get the new product. Okay, that is the whole process is called to be a reorganization. Simply हम लोग ये कहेंगे कि in a chemical reaction atom can neither be created nor be destroyed. समझ में आ गया? In a chemical reaction we can say that the atom can neither be created nor be destroyed. समझ में आ गया? So these are the four postulates of the Dalton's atomic theory, जहाँ पे डिटेल में बता चुका है डाल्टन्स क्या है एग्जैक्टली एटम, किस तरह से सिमिलर एक एलिमेंट से नंबर ऑफ एटम अगर निकलेंगे तो क्या एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज हो सकती है, कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, इवन केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, विल क्विकली रिकॉल क्या कहा है? एटम इज टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल विच प्रेजेंट इन अ मैटर, all the atoms of identical element have same physical chemical property including mass, different element of means atoms of different element have definitely different properties. कंपाउंड कब फॉर्म होगा? कब फॉर्म होगा? जब एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन टुगेदर, तभी कंपाउंड फॉर्म होगा। और वो कंपाउंड फॉर्म के प्रोसीजर में यानी केमिकल रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। इसी का मतलब ये है एक्चुअली कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गया? ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट दैट वी स्टडीड इन टुडेज वीडियो गाइस। पहला चीज हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में गैलियस लॉ कहा, ईच एंड एवरी गैस कंबाइंड and forms the final product in a gaseous state. They do so in terms of volume. Next, Avogadro's law, जहाँ पे कहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितने वॉल्यूम कह रहे या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द Avogadro's law, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दैट केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड फाइनली द डाल्टन्स थियोरी और डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। सो गाइज, यहाँ पे हम वीडियो स्टॉप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपने एंड तक देखा होगा और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे होंगे गाइज। ओके, सो अच्छे से घर पे प्रिपरेशन कर लेना, यही सारे पॉइंट्स, यही सारे एग्जाम्पल्स आप नोटबुक में वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना, नोटबुक में नोट्स अच्छे से लिख लो। ओके गाइज, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक और कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे वापस से इसी चैप्टर का। फिर हम लोग एटॉमिक मास, मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली और जेई नीट के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट टॉपिक विल गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। सो टिल देन घर पे रहेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ से मैं बाय केयर, बाय बाय, टेक केयर।